और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत को लेकर प्रशांत किशोर ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। किशोर ने कहा, जब बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था तो मैंने पहली बार इसका विरोध किया था। यह हास्यास्पद है जब नीतीश कुमार जिलाधिकारियों से शराब ना पीने की शपथ लेने और नियमों को लागू करने और शराबबंदी के उल्लंघनकर्ताओं के आरोपियों को उनके जिलों में गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। यह सिर्फ नीतीश कुमार की हताशा है, वह नहीं जानते कि इस मौके पर क्या किया जाए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि शराबबंदी समाज के हित में नहीं है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। राज्य सरकार को एक योजना के साथ आना चाहिए और शराब पर प्रतिबंध को हटाना चाहिए। जो लोग शराब पीना चाहते हैं उन्हें घर पर या विशिष्ट स्थानों पर अनुमति दें। संवेदनशील स्थानों की पहचान करें और वहां शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने से बचें। बीजेपी द्वारा विधानसभा में बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत का मुद्दा उठाए जाने पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तब शराबबंदी लागू की गई थी। बीजेपी ने उस वक्त कानून का समर्थन किया था, फिर बीजेपी सवाल क्यों पूछती है। इसी तरह जब आरजेडी विपक्ष में था तो उसके नेता इस बात को उठा रहे थे, वे नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। भाजपा और आरजेडी का एक ही स्टैंड है, जब वे सत्ता में होते हैं तो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो राज्य सरकार पर सवालिया निशाना लगाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर चेतावनी दी है। बता दें, भाजपा ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से साधु संतों से मिलकर सफाई देने की मांग की है। भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट कर चेतावनी देते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली एक भी फिल्म और सीरियल नहीं चल पाएगी। आपको बता दें, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान के एक गाने से जुड़े सीन और कॉस्ट्यूम को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ है और अब ये मामला इतना गर्मा गया है कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म के बैन होने तक के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। आज दूसरे दिन शुक्रवार को भी भारतीय वायुसेना एक बार फिर पूर्वोत्तर सीमा पर युद्धाभ्यास करेगी और इस युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 और राफेल समेत कई अन्य फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं सूत्रों द्वारा बताया गया है कि इस अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की समग्र युद्धक क्षमता और इस क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को परखना है। बता दें, वायुसेना का यह युद्ध अभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस पर हो रहा है। इसके साथ ही बता दें कि इस युद्ध अभ्यास को देखते हुए गुरुवार और शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में मौजूद है और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का अपना 150 दिनों का सफर तय करने निकली कांग्रेस की इस पदयात्रा ने आज शुक्रवार को अपना 100 दिन का सफर सफलतापूर्वक तय कर लिया है। बता दें, आज 15 दिसंबर गुरुवार को यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी आज यह पदयात्रा राजस्थान के मीणा हाईकोर्ट से शुरू की गई, जो कि शाम के समय गिरिराज धरण मंदिर के पास जाकर रुकेगी। बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान यात्रा यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में समारोह के उद्घाटन के समय अपने भाषण के दौरान मांग की कि महानायक अमिताभ बच्चन को भारतीय और विश्व सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 9/11 और 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम एक और न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोबारा नहीं होने दे सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपनी राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए और जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को प्रकट करना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा कि एक चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटें। बहुत लंबे समय के लिए कुछ लोग इस दृष्टिकोण को अपना रहे हैं कि आतंकवाद एक अन्य साधन या युक्ति है।
ये सुझाव कि जो राज्य स्पष्ट रूप से हर चीज में सक्षम है, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो वे केवल असहाय होते हैं, हास्यास्पद है। इसलिए जवाबदेही आतंकवाद का मुकाबला करने का आधार होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।